तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर हम डिस्कस करते हैं डेली इकोनॉमी न्यूज। आज डेट 18 सितंबर 1809। दोस्तों, आज तो न्यूज ही न्यूज है। और दिन तो क्या न्यूज बहुत कम रहा करती है, लेकिन आज दोस्तों टोटल 4 न्यूज इंपोर्टेंट है। 4 न्यूज वी विल डिस्कस टुडे। सबसे पहली न्यूज है दोस्तों, एक आरबीआई ने रेगुलेशन के रिगार्डिंग एक कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंपोर्टेंट होगा ये एग्जाम में। कमेटी का नाम, कौन उसका चेयरमैन है, ये सीधा पूछा जा सकता है। दूसरा दोस्तों, जो फेडरल रिजर्व बैंक होता है, फेड होता है, इसने अपने जो इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस पॉइंट की कमी करी है। तो थोड़ा सा फेडरल रिजर्व बैंक के बारे में जानेंगे, क्या होता है, क्या काम करता है। थर्ड दोस्तों, एक पीएम मित्रा पार्क का पीएम मोदी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है कल। पीएम मित्रा पार्क का, ये इंडिया का फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क होगा, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में जानेंगे। दोस्तों, लास्ट में एक बीमा सुगम करके कंसेप्ट आता है। बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया बेसिकली इरडाई द्वारा। इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारी पहली न्यूज देखिए, आरबीआई फॉर्म्स कमिटी फॉर पीरियडिक रिव्यू ऑफ रेगुलेशन। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्टेबलिंग रेगुलेटरी रिव्यू सेल बाय अक्टूबर। और इसके अलावा ये देख सकते हैं, कल जो इसका बेसिकली कमेटी बनाई थी, इसका जो ये राणा आशुतोष कुमार जी चेयरमैन साहब हैं, इसके मैनेजिंग डायरेक्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये सब हम देखेंगे कल दोस्तों। तो सबसे पहले हम कंसेप्ट देखते हैं। देखो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कई सारी संस्थाओं को रेगुलेट करता है, ये तो उसका काम ही है। आरबीआई क्या बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, तो बैंकों को रेगुलेट करता है, बैंक्स को रेगुलेट करता है। कई सारी एनबीएफसी जो डिपॉजिट का कार्यक्रम करती है, उसको रेगुलेट करता है। एआरसी को रेगुलेट करता है, और कई सारे संस्थाओं को बेसिकली ये रेगुलेट करता है। इन सबको जो भी रेगुलेट करते हैं, उन सबको कहते हैं रेगुलेटेड एंटिटी। रेगुलेटर वर्सेस रेगुलेटेड एंटिटीज आरईज। ठीक है, अब इनको रेगुलेट करता है तो कुछ ऑर्डर वगैरह निकालता होगा, ऑर्डर निकालता है, कुछ सर्कुलर जारी करता है, कुल मिलाकर कुछ रेगुलेशंस लेके आता है ये इनके लिए। समय जैसे मैं बैंकिंग सेक्टर में बताऊं, तो बैंकिंग सेक्टर में समझ करो एनपीए के क्या रूल होते हैं, 90 दिन का रूल बना रखा है। तो ये समय समय पर ऐसे रेगुलेशन जारी करता है। लेकिन दोस्तों, ये रेगुलेशन क्या टाइम टू टाइम आउटडेटेड हो जाते हैं भाई। देखो, इकोनॉमी क्या है, एक डायनेमिक चीज है। बैंकिंग जो आज है, वो हो सकता है 5 साल बाद ना वो चेंज हो जाती है, चेंज होती रहती है। तो डायनेमिक है, तो साथ डायनेमिक है, तो फिर रेगुलेशन में चेंज होना चाहिए। रेगुलेशन में कोई सर्कुलर आज निकाल दिया, कोई रेगुलेशन आज जारी कर दी, तो उसको समय समय पर अपडेट होना चाहिए। कम से कम 5 to 7 ईयर में तो उसको अपडेट करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, इसी अपडेट्स करने के लिए कल समय समय पर जो ये रेगुलेशन जारी करते हैं, उसको अपडेट करने के लिए दो ऑर्डर जारी किए बेसिकली। एक तो पहला तो क्या कि एक आरबीआई के अंदर एक रेगुलेशन रिव्यू सेल बनाया। 2 काम कल किए गए। एक तो आरबीआई के अंदर रेगुलेशन रिव्यू सेल बनाया गया, रेगुलेशन रिव्यू सेल आरआरसी। बेसिकली ये आरबीआई के अंदर ही काम करेगा। ये आरबीआई का इंटरनल है, इंटरनली इसको गठित किया गया है। इंटरनली आरबीआई के अंदर ये 1 अक्टूबर 2025 से काम करेगा, 1 अक्टूबर 2025 से ये काम करेगा। ये दोस्तों, आरबीआई के कई सारे डिपार्टमेंट है, उसमें से एक डिपार्टमेंट होता है डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन, उसके अंतर्गत काम करेगा। ये आप देख सकते हैं, कंस्टिट्यूटेड रेगुलेटरी रिव्यू सेल, एक आरआरसी गठन किया गया। रेगुलेटरी रिव्यू सेल गठन किया गया आरआरसी, 1 अक्टूबर 2025 से काम करेगा। सेटअप इन डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन। तो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में आरबीआई ने रेगुलेशन को स्ट्रेंथ करने के लिए क्या क्या कदम उठाए। तो पहला कदम तो उठाया रेगुलेटरी रिव्यू सेल का। दूसरा कदम उठाया दोस्तों, एक एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन, एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन। बेसिकली कमेटी है, एक तरह से कमेटी का गठन किया गया, एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन, एजीआर का गठन किया गया दोस्तों। ये बेसिकली एक्सटर्नल होगा। एक तो देखो, रिव्यू को मजबूत करने के लिए एक तो क्या इंटरनल बना दिया आरआरसी, तो लेकिन साथ में केवल इंटरनल काम नहीं चलेगा। आरबीआई के अंदर से ही नहीं, बाहर से भी नॉलेज चाहिए। देखो, सेक्टर बदलता रहता है, जैसे बैंकिंग है, तो केवल आरबीआई के अंदर से नहीं, बाहर जैसे कोई बैंक है, बैंकों को लगता है कि अगर कुछ रेगुलेशन में चेंज होना चाहिए, तो उनकी भी राय सुनी जानी चाहिए। तो इसलिए ये एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन 6 मेंबर बॉडी बनाई गई दोस्तों। 6 मेंबर बॉडी बनाई गई है, जिसका कार्यकाल 3 इयर्स का होगा, जिसको बाद में 2 इयर्स के लिए और एक्सटेंड किया जा सकेगा, 2 इयर्स तक और एक्सटेंड किया जाएगा। तो बेसिकली यही कमेटी के बारे में हमको डिस्कस करना था दोस्तों। 6 मेंबर कमेटी है, जिसके चेयरमैन
एसबीआई के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप, फॉर्म एडवाइजरी ग्रुप ऑन रेगुलेशन, इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनिशियल टेनर इसका 3 ईयर है, रिन्यूएबल फर्दर अप टू 2 ईयर्स है। इसका है ना 6 मेंबर एक्सटर्नल होंगे बेसिकली, और इसके चेयरमैन है राणा आशुतोष कुमार सिंह। कौन है? राणा आशुतोष कुमार सिंह, राणा आशुतोष जी। ये बेसिकली कौन है? ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। और इसके अलावा आईसीआई बैंक के पूर्व जो प्रोटेक्शन के और कई सारे मेंबर है कुल मिलाकर। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? देखो ऑब्जेक्टिव सबका एक ही है, किसी प्रकार से बाहर से या किसी प्रकार से रेगुलेटरी प्रोसेस में जो राय लेके, ओपिनियन लेके, जो अपना रेगुलेटरी प्रोसेस है उसमें जो रेगुलेशन जारी किए गए उनको स्ट्रेंथ करना, अपडेट करना, समय के साथ मॉडिफाई करना, टू स्ट्रेंथन द स्टेक होल्डर्स एंगेजमेंट इन द रेगुलेटरी प्रोसेस एंड लेवरेज इंडस्ट्री एक्सपर्टाइज ऑन कंटिन्यू बेसिस। ये जो मेंबर कमेटी है बाहर के जितने भी इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे चर्चा करेगी, डिस्कस करेगी और अपनी ओपिनियन आरबीआई को देगी ताकि वो अपना जो रेगुलेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग और अपडेट कर सके। ये था दोस्तों, तो इसका ये इंपॉर्टेंट है, राणा आशुतोष कुमार सिंह जी जो चेयरमैन थे इसके, और ये एमडी है मैनेजिंग डायरेक्टर एसबीआई के। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना दोस्तों। सेकंड न्यूज पे हम बढ़ते हैं, यूएस फेड कट्स रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट। तो देखो इंडिया में क्या है, एक कंसेप्ट होता है सेंट्रल बैंक का, सब बैंकों का बॉस, उसको सेंट्रल बैंक कहते हैं दोस्तों। ये हर कंट्री में एक होता है, जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक का काम करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आप सबको बताया नोट इश्यू करता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है ना, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, एमपीसी की मीटिंग होती है 2 महीने में। वहां क्या करते हैं? इंटरेस्ट रेट चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं? रेपो रेट। रेपो रेट बेसिकली क्या है? इंटरेस्ट रेट है, इसको कम ज्यादा कर देते हैं। ये आरबीआई का मेन काम होता है। ऐसे दोस्तों आरबीआई का भाई सेम ऐसा वहां पर अमेरिका में, यूएसए में है फेडरल रिजर्व। क्या नाम उसका? फेडरल रिजर्व। इसका नाम याद रखना दोस्तों, फेडरल रिजर्व पूछा जा सकता है। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है जेरोम पोवेल, जेरोम पोवेल इसके चेयरमैन है। इनका भी नाम याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। तो इसके कल है ना, इसकी भी एक कमेटी बनाई हुई है, जैसे एमपीसी कमेटी बनी हुई है इंडिया में, ऐसे एक कमेटी बनी हुई है। इस कमेटी में कल निर्णय लिया गया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगी? 25 बेसिस पॉइंट से कमी की जाएगी। पहली बार 2025 में 2025 में फर्स्ट टाइम ये कमी की गई है। इससे क्या होगा? इससे मनी चीप हो जाएगी, चीप मनी हो जाएगी, मतलब डॉलर सस्ता हो जाएगा दोस्तों। डॉलर सस्ता हो जाएगा तो पूरी दुनिया के देशों में डॉलर सस्ता इजीली अवेलेबल हो जाएगा, तो उससे क्या होगा? लिक्विडिटी बढ़ेगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में भी बढ़ सकता है। देखो क्या होगा ना, जब दुनिया का बॉस है कौन, दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी कौन है? अमेरिका है। वहां जो होता है वो पूरी दुनिया को इंपैक्ट डालता है। तो अगर यहाँ पर रेट डाउन हुई तो अन्य देशों में भी रेट डाउन होगी, और इससे क्या होगा? ओवरऑल देश में, किसी भी देश में मनी सप्लाई जो बढ़ेगी और उससे ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा। इतनी सब बातें याद नहीं रखनी, पर फिर भी आपको मोटा मोटी याद रखना है भाई यूएस फेड ने क्या किया, 25 बेसिस पॉइंट जो कट किया। यूएस फेडरल रिजर्व बेसिकली यूएस का सेंट्रल बैंक है दोस्तों, उसके चेयरमैन जेरोम पोवेल साहब है। यहां तक बात क्लियर होगी तो हम हमारे थर्ड न्यूज की तरफ बढ़े। आज की मीटिंग में क्या किया गया? 25 बेसिस पॉइंट से कटिंग की गई, 0.25% रेट इंटरेस्ट रेट में कम किया गया, फर्स्ट चेंज इन 2025। थर्ड जो न्यूज पढ़ेंगे दोस्तों, अब हम थर्ड न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। मोदी ले फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क इन एमपी। कल पता है आपको, कल मोदी जी का बर्थडे था। पीएम मोदी कल कहां थे? एमपी में थे। तो एमपी में बेसिकली एक धार डिस्ट्रिक्ट है, इस धार डिस्ट्रिक्ट में कल उन्होंने इंडिया का फर्स्ट, कल क्या किया? इंडिया का फर्स्ट पीएम मित्रा जो पार्क है उसका फाउंडेशन स्टोन रखा कल, मतलब इसको एक तरह से फाउंडेशन रखा, उसको एक तरह से शिलान्यास मतलब कल किया गया धार के एमपी में। तो ये पीएम मित्रा पार्क क्या होते हैं दोस्तों? पीएम मित्रा पार्क क्या होते हैं, क्या इसका काम होता है, किस लिए ये बनाए गए थे, थोड़ा सा इसके इतिहास में देखेंगे। पीएम मित्रा पार्क, पीएम मित्रा पार्क, प्रधानमंत्री, पीएम का तो आप जानते हो प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपीरल। बेसिकली पीएम मित्रा पार्क की घोषणा दोस्तों बजट 2021-22 में की गई थी, और ये कहा गया था कि पूरे इंडिया में 7 पीएम मित्रा पार्क बनाए जाएंगे। कितने बनाए जाएंगे? 7 पीएम मित्रा पार्क बनाए जाएंगे। इसका ऑब्जेक्टिव दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। टेक्सटाइल जो भारत में जानते हो, कपड़ा उद्योग इंडिया में काफी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देता है दोस्तों टेक्सटाइल इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है, आफ्टर एग्रीकल्चर इट इज सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इंडिया में। एग्रीकल्चर के बाद सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है कौन? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए पीएम मित्रा पार्क इस्तेमाल किया गया। देखो पार्क सब सुन लो, आपने कई पार्क सुना होगा, सॉफ्टवेयर पार्क, टेक्नोलॉजी पार्क, ये पार्क वो पार्क कुछ नहीं होता, गवर्नमेंट के द्वारा कोई लैंड आइडेंटिफाई की जाती है,
और उसको पहले डेवलपमेंट कर दिया जाता है। पहले क्या होता है, उसको डेवलपमेंट कर देता है, जितनी भी इंफ्रास्ट्रक्चर आवश्यकता होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर की जितनी भी आवश्यकता होती है वहां पर पहले डेवलप कर दी जाती है। साथ में कॉमन फैसिलिटी, भाई हर इंडस्ट्री के लिए कुछ कॉमन फैसिलिटी चाहिए, जैसे तुलाई के लिए अलग चाहिए, कोई रंगाई के लिए चाहिए, सब तरह की जितनी भी फैसिलिटी होती है, वही यहीं से कोई सब एक्सपोर्ट करने के लिए व्यवस्था हो तो वहां पर रेलवे की भी व्यवस्था हो सकती है वहां पर, है ना, और सब तमाम प्रकार की व्यवस्था हो सकती है, उसको पार्क कहते हैं। कई जगह स्पार्क पार्क, अब जो भी कंपनी आई, जो भी कंपनियां लगाना चाहती है वहां पर अपना प्लॉट दे दो उसको, आगे यहाँ प्रोडक्शन चालू करो, और उससे क्या होगा, जो जितने भी वैल्यू चेन है ना, बेसिकली जो इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन हो जाती है, सारी फैसिलिटी एक जगह मिल जाती है, सारी फैसिलिटी प्रोडक्शन के लिए एक जगह ही मिल जाती है, इसको कहते हैं इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन। सारी जितनी फैसिलिटी पहले गवर्नमेंट ने डेवलप कर दी, आपको तो केवल आना है और अपना प्रोडक्शन चालू करना है, इसको कहते हैं पार्क। तो ये पीएम मित्रा पार्क का कंसेप्ट था, सारी फैसिलिटी पहले से यहाँ गवर्नमेंट डेवलप करके रखेगी, और जो कंपनी आएगी और सीधा अपना प्रोडक्शन चालू कर देगी, तो कंपनी को काफी सुविधा रहेगी। तो यही पीएम मित्रा पार्क था। दोस्तों 7 बनने थे, 7 में से 7 राज्यों में बनने थे, इसमें से फर्स्ट जो है ना धार है, धार डिस्ट्रिक्ट है एमपी में। इसमें कल इसका जो इंडिया का पहला बनेगा, यहाँ पे सबसे पहले काम इन्होंने स्टार्ट किया, 7 सैंक्शन होती है, सबसे पहले काम यहाँ पे इन्होंने स्टार्ट किया। इसका कल पीएम मोदी जी ने क्या किया, फाउंडेशन रखा। दोस्तों ये पूरी बात है, इसको एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया का पहला पीएम मित्रा पार्क कहां बन रहा है। वो पीएम मोदी लेज फाउंडेशन स्टोन ऑफ इंडिया फर्स्ट पीएम मित्रा पार्क इन एमपी। पीएम मित्रा पार्क बेसिकली ना प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन इन अप्रैल करके फुल फॉर्म होती है। बजट में अनाउंस किया गया था टोटल 7 बनाने का, तो इसका 7 टोटल 7 बार सेंक्शन है। फर्स्ट इनका बनेगा धार एमपी में, धार एमपी में, धार मध्य प्रदेश में। बस ये इतना सा याद रखना दोस्तों। इसके अलावा 4th न्यूज है बीमा सुगम पोर्टल की। बीमा सुगम पोर्टल बेसिकली आप सबको पता होगा एक संस्था है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इल्डाई। ये इल्डाई आपको पता है सही क्या काम करती है, जैसे है ना आरबीआई बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, ऐसे ये इल्डाई दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर का रेगुलेटर है। इंडिया में इंश्योरेंस सेक्टर को प्रमोट करने का ये काम करता है। इसका हेडक्वार्टर आप सबको पता होना चाहिए हैदराबाद में है। हैदराबाद जो वर्तमान में तेलंगाना की राजधानी है। इसके जो चेयरमैन है वो अजय सेठ है, रिटायर्ड आईएएस है। ये तो सब इसके बारे में। तो कल दोस्तों हैदराबाद में एक प्रोग्राम हुआ, हैदराबाद में एक प्रोग्राम हुआ और यहाँ पर एक पोर्टल बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया गया। कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया, बीमा सुगम पोर्टल। बीमा सुगम पोर्टल के पहले मैं आपको कुछ बता देता हूं। आप सबने एक नाम सुना होगा, पॉलिसी बाजार, सुना क्या? इतना ऐड आता है पॉलिसी बाजार में, कंपेयर करो ऐसे चिल्लाते रहते हैं। पॉलिसी बाजार बेसिकली क्या है, एक वेबसाइट, एक ऐप टाइप है। यहाँ पे सभी जितने भी इंश्योरेंस कंपनी है वो सब ने क्या कर रखा है, अपने अपने प्रोडक्ट लिस्टेड कर रखे हैं। इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट लिस्टेड कर रखे हैं। अब जो सब कंपेयर करके इसको कंज्यूमर या कस्टमर कंपेयर करके परचेज कर सकता है पॉलिसी। ये कहानी होती है इंश्योरेंस बाजार, इंश्योरेंस पॉलिसी बाजार की। लेकिन दोस्तों ये इसकी सबसे बड़ी खामी क्या है, जो प्राइवेट सेक्टर की है बेसिकली एक तो ये, तो साथ में ये केवल सेल के बाद ध्यान देती है। पॉलिसी सेल करी उसके बाद ये फ्री है, इसके बाद आपको इंश्योरेंस मिलता नहीं मिलता, क्लेम मिलता नहीं मिलता, इसका कोई मतलब नहीं है। और इसमें कंपनी भी लिमिटेड है दोस्तों। तो गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं पॉलिसी बाजार से ही एक आइडिया लाया है, इल्डाई बेसिकली, और एक बीमा सुगम पोर्टल लॉन्च किया। ये बीमा सुगम पोर्टल बेसिकली क्या करेगा, ये दोस्तों एंड टू एंड इंश्योरेंस का पूरा काम देखेगा। बेसिकली इसमें क्या होगा दोस्तों, जितने भी कंपनी है, जैसे इंश्योरेंस कंपनी, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी सब लिस्टेड होगी। इंश्योरेंस कंपनी चाहे वो लाइफ हो, चाहे नॉन लाइफ हो, चाहे वो फायर वाली हो, चाहे कोई भी इंश्योरेंस कंपनी हो। इसके बाद कई सारे इंटरमीडिएट का काम करते हैं यहाँ पर, कई सारे इंश्योरेंस सेक्टर में इंटरमीडिएट काम करते हैं, कई सारे अदर संगठन हो यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर काम कर सकते हैं। एक कंज्यूमर भी इससे कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये दोस्तों एंड टू एंड फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। इस पोर्टल के माध्यम से कंज्यूमर क्या कर सकता है, ये पॉलिसी परचेज कर सकता है, चाहे वो एग्रीकल्चर पॉलिसी हो, सब कुछ यहां पर जुड़ा हुआ है दोस्तों। पॉलिसी परचेज कर सकता है। इसके बाद इसको अगर कोई वो हो गया तो ये अपने यहां पर क्या कर सकता है, अपना यहाँ पर क्लेम कर सकता है। तो क्लेम से लेकर जो कमी थी पॉलिसी बाजार में, केवल पॉलिसी सेल करने पर ध्यान दिया करते थे बेसिकली, तो यहाँ पर केवल पॉलिसी नहीं, परचेज कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं, और कोई कंप्लेंट हो तो कंप्लेंट का भी यहाँ पे ऑप्शन रहता है। तो कुल मिला के एंड टू एंड काम करेगा पूरा एकदम, मतलब पूरा इंश्योरेंस सेक्टर को क्या करेगा, पूरे इंश्योरेंस इंडस्ट्री को एक प्लेटफॉर्म पर लेके आगे खड़े कर देगा। ये बीमा सुगम पोर्टल का ऑब्जेक्टिव है। अभी ये दोस्तों लिमिटेड स्टार्टिंग की गई, इसकी धीरे धीरे इसमें और प्रोग्रेस होगी। समय के साथ इसमें बीमा सुगम पोर्टल को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा। इसको गवर्नमेंट ने कल कहा कि इसको फर्दर फेजेज में डेवलप किया जाएगा। तो आप देख सकते हैं इसका आइडिया क्या है, बेसिकली इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के बारे में कुछ बताया। बीमा सुगम पोर्टल का होता है यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है,
क्या है, यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है। जितने भी है ना बेसिकली एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जितने भी है ना इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़े हुए प्लेयर्स हैं उन सबको यूनिफाइड करेगा, सिंगल प्लेटफॉर्म में बदल देगा। ऑपरेट बाय एक संस्था है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन, BSF। ये बेसिकली इन्होंने बनाई है, प्राइवेट कंपनी जितनी भी कंपनी है इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने मिलकर ये एक संस्था बनाई है बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन। इसी ने बेसिकली इसको ऑपरेट करेगी, ये इल्डा के तहत ही करेगी, ऐसा नहीं है कि अलग से संगठन है, इसके तहत ही ये काम करेगा बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन। ये पॉलिसी बाजार से बहुत डिफरेंट है, क्योंकि पॉलिसी बाजार केवल पॉलिसी सेल करता है, लेकिन ये पॉलिसी सेल नहीं, ये क्लेम वगैरह सबको ध्यान रखेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।